न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। यदि आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट में पिछला वीडियो देख लीजिए, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। वृत्त के अंदर एक दिए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दोस्तों यहाँ से दो तरीके का प्रश्न मुख्य रूप से पूछा जाता है। अगर पूछा जाए वृत्त के अंदर इसमें है तो वृत्त के बाह्य बिंदु से, एक वृत्त है और बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बाह्य बिंदु P से कोई बिंदु है तो यहाँ से मान लीजिए P से बस हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तीसरा खींचेंगे तो ये वृत्त को काट देगा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा सटते हुए जाएगा तो यहाँ पर दो ही खींचा जाएगा। लेकिन यहाँ पर है अंदर, तो एक वृत्त है उसके अंदर में कोई बिंदु है, उससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो दोस्तों वृत्त के अंदर किसी बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते हैं। अगर हम कहीं जाते हैं तो वृत्त के परिधि को काट देते हैं, जो कि ये स्पर्श रेखा नहीं हुआ। स्पर्श रेखा होता है बगल से सट के गुजरना चाहिए। तो वृत्त से बाहर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? तो अधिकतम दो खींची जा सकती है। और वृत्त के अंदर दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो कोई नहीं, इसका जवाब होगा 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तथा BC बराबर 3 cm, EF बराबर 4 cm। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 cm² है तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा क्या होगा? देखिए दोस्तों ये त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न है। चलिए हम क्या करते हैं, ABC एक त्रिभुज लेते हैं, दूसरा DEF हम त्रिभुज लेते हैं। दो त्रिभुज हम ले लिए, उसमें है BC बराबर 3 cm, इसको 3 cm हम लिखते हैं। EF बराबर 4 cm, ये 4 cm है। और ABC का क्षेत्रफल 54 है, यानी इसका 54 cm² इसका क्षेत्रफल है। तो दोस्तों ये जब दो त्रिभुज समरूप हो तो हम जानते हैं कि उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अगर क्षेत्रफल वाला सवाल आ जाए तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमको सोचना होगा। तो क्षेत्रफल वाला सवाल में क्या होता है, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर। अब भुजा को स्क्वायर के रूप में हम लिखेंगे, यानी ABC में है BC का स्क्वायर बट्टे, ऐसे भी लिख सकते BC बट्टे EF। ठीक है, BC बट्टे EF का स्क्वायर बराबर AB बट्टे DE का स्क्वायर बराबर AC बट्टे DF का स्क्वायर। ऐसा कंडीशन होता है जब स्क्वायर में होता है। स्क्वायर जब करेंगे, जो ही स्क्वायर होता है तो कोई किसी चीज़ का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पावर में होता है, स्क्वायर में होता है। तो ये भुजा का भी स्क्वायर हो जाएगा, संगत भुजा के अनुपात को स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों हमें पता क्या सब है, सवाल में ये देखना है। हमें पता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो भी 54 बट्टे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल पता है, तो इसका त्रिभुज DEF का एरिया हमें पता नहीं है, तो लिख देंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, डायरेक्ट उसको उतार देंगे बराबर। अब चलिए हमारा सवाल BC वाला है, BC वाला इसको नहीं देखना है, क्योंकि हमारा सवाल इस दोनों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। BC का मान है 3 और EF का मान है 4 और लगा हुआ है स्क्वायर, लगा देंगे स्क्वायर। अब लिखेंगे 54 बट्टे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, अब बट्टे बराबर करेंगे 3 तिया 9, 4 चौका 16। ठीक है, कोना कोनी इसको गुना करते हैं तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, गुना करें इसको इससे करेंगे तो 54 गुना 16, ये बट्टा में चला जाएगा 9। ठीक है, बट्टा में जाएगा ना, तो नछा के 54, 16 में 96 cm², ये त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों ये कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, ये त्रिभुज चैप्टर से लिया गया सवाल है। चलिए हम अगला सवाल को देखते हैं। एक सवाल को देखा जाए कि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक A 2 4, B 0, 6 तथा C 4, -1 है, तो त्रिभुज का केंद्रक
ठीक है, केंद्रक का निर्देशांक होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर केंद्रक पूछा जा सकता है या गुरुत्व केंद्र भी पूछा जाता है, कभी कभी गुरुत्व केंद्र भी पूछता है। तो केंद्रक पूछे चाहे गुरुत्व केंद्र पूछे, जवाब एक ही होगा। तो केंद्रक का निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है, तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टे 3 कॉमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टे 3। अब इसको जोड़िए, 2 जोड़ 0 जोड़ 4 बट्टे 3 कॉमा उसके बाद 4 जोड़ 6 जोड़ को माइनस करना है, -1 बट्टे 3। ये निर्देशांक प्राप्त हुआ 6 बट्टे 3 और इधर हुआ 6 4 10 में से 9 बट्टे 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी 2,3 इसका जवाब हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को। किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो कोण POA का मान होगा। दोस्तों इसको बनाइए, जैसे ये वृत्त हुआ, ठीक है, वृत्त का केंद्र O है और एक बिंदु P है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे और यहाँ से भी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। इस बीच का कोण जो होगा वो होगा 80 डिग्री का, ये कोण है। लेकिन जब हम यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये कोण कितना कितना का हो जाएगा, 40-40 का कोण हो जाएगा। ठीक है, इधर 40 इधर 40, ये अंदर का कोण ये 40-40 डिग्री का हो गया। और हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। इसका नाम P है और इसको A रखिए, इसको B रखिए। दोस्तों पूछा जा रहा है कि हमें किस कोण का मान पूछा जा रहा है, कोण POA। अब इसमें देखिए POA यानी इस कोण का मान निकालना है। दोस्तों ये सवाल बिल्कुल आसान है। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा ये दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बनाता है, यानी त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होता है, यानी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है। जो बोलिए, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब है या लंब, या स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब है या त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब है, तो ये 90 डिग्री का तो ऑटोमेटिक हो गया। और पहले से ये 40 डिग्री का है और हमें पहले से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से ये दोनों को जोड़ करके घटा देंगे। ये मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए उतना दिमाग नहीं लगाना है, शॉर्ट में करना है कि 180 डिग्री हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। यहाँ ये 40 हमको पता है, ये 90 पता है, तो 90 और 40 कितना हुआ, 9 4 13, 130 डिग्री हुआ। 130 डिग्री को हम घटा देंगे, यानी 50 डिग्री का कोण ये हुआ हमारा कोण AOA का मान, सॉरी कोण POA का मान। हाँ, अगर इस सवाल को बनाने के लिए बोला जाए तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें बता देना है पहले कि समकोण त्रिभुज PAO में, ये लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, और वहाँ पर हम अब प्रश्न से करके उसको यहाँ पर कर देंगे कि 40 डिग्री हमको पता है, 90 डिग्री पता है, बाकी पता नहीं है। बाकी का इसमें 40 डिग्री जोड़ 90 डिग्री जोड़ कोण POA बराबर 180 करेंगे, बाकी इस साइड वाला को फेंक देंगे, इस साइड जो बच गया वो मान हमारा कट के बच जाएगा। इस प्रकार इस सवाल को हम बनाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो, प्रतिक्रिया हो तो आप कमेंट करें। और दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के संबंध में आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम www.newsviralsk.com, यहाँ पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। सपोज कैसा कैसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा ये भी जान लेना जरूरी है। 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, पता है, यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस डे मिलेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट डे का एक लिस्ट आपके साथ मैं शेयर करूँगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है।
परीक्षा की दृष्टि से रखिए या कि अपने जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है। और शीघ्र ही मैं उस पर और कुछ भी ऐड करने वाला हूँ, तो आप ज़रूर वेबसाइट को विजिट करें और इससे लाभ प्राप्त करें। दोस्तों बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करें। और नए आए हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके क्या कर दीजिए, उसको काला कर दीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले दिख सके। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।